क्या है चांद और रोटी का फलसफा, नींद और लोरियों का रिश्ता क्या है। तो जनाब, इंसान की जिंदगी लोरियों से शुरू होकर रोटियों पर खत्म हो जाती है और बाकी रह जाती हैं आरजुएं, हसरतें, तमन्नाएं और ख्वाहिशात। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये गाना, जिसे लिखा है, गाया है और म्यूजिक दिया है लेजेंड पीयूष मिश्रा ने। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने इस नगमे को सुना है और एक वो जिन्होंने इसको नहीं सुना। और जिन्होंने सुना है उसमें भी दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने इसको समझा और एक वो जिन्होंने इसको नहीं समझा। तो जनाब, ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको नहीं समझा। तो आइए समझते हैं तफसील के साथ क्या है चांद और रोटी का फलसफा। तो एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। तो चांद से मुराद है इंसान के सपने, ख्वाब और ड्रीम, और रोटियों से मुराद है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिसके कांधे पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उसको चांद और सूरज की खूबसूरती से क्या लेना देना। जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है, इस नगरी में क्यों मिलती है रोटी सपनों के बदले, जिसकी नगरी है वो जाने हम ठहरे बंजारे लोग। तो यहाँ पर रोटी सपनों के बदले मिलती है, उसके बदले इंसान को अपने ख्वाब बेचने होते हैं। ख्वाबों पर, जैसा कि पीयूष मिश्रा ने कहा कि हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे, यानी अपने ख्वाबों और सपनों को जिम्मेदारियों की चादर से ढक देंगे। और सिर्फ यही नहीं, चांद और रोटियों को लेकर के उर्दू शेर व अदब में भी बड़े सारे फलसफियाना कलाम और शायरी लिखी गई है। हिंदुस्तान के अव्वलीन जमाने के शायर नज़ीर अकबराबादी ने भी अपनी मशहूर नज्म रोटी नामा में इस फलसफे को उजागर किया है इस तरह से कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरो माह हक ने बनाए हैं काहे के। ये चांद और सूरज खुदा ने किस लिए बनाए? तो फकीर ने कहा, हमको तो साहब ये नजर आती हैं रोटियां। तो जो इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा होता है उसको चांद और सूरज की खूबसूरती नजर नहीं आती, बल्कि उसको वो रोटियां नजर आती हैं। और इंटरेस्टिंगली, चांद और सूरज और रोटी तीनों का आकार और नक्शा तकरीबन एक जैसा है। चांद से मुराद वो पूरा चांद जो 14वीं का चांद होता है। और उसे देख के बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 14वीं का चांद होता है, जब चांद पूरी तरह से रोशन हो जाता है, इंग्लैंड में रिसर्च किया गया और यह पाया गया कि उस रात काटने वाले जो जानवर हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप वगैरह, उसके काटे के केसेस ज्यादा आए नंबर में इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेज। इसी तनाजुर में शाहिद अहमद फराज ने भी कहा है, आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। तो मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो और जो महताब है यानी चांद है उसे देखोगे तो बावले हो जाओगे, जिस तरह ये चांद को देख करके ये जानवर बावले हो जाते हैं। तो ये है चांद और रोटी का फलसफा। और इसी नगमे में जो इन्होंने ये कहा है, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। तो नींद से मुराद है रिलैक्सेशन, सुकून और इत्मीनान, और लोरियों से मुराद है बच्चे या बचपन। तो या तो आप रिलैक्सेशन में रहेंगे या फिर ये है कि आपके जो बच्चे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप फिर आगे बढ़ेंगे। उनके लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, क्वालिटी लाइफ देने के लिए इंसान फिर उसको एक ऐसा मरहला आता है कि वो क्या करता है, अपने चांद को रोटी की चादर से ढक देता है। और चांद से कुछ लोगों ने कहा कि मुराद है लाइफ पार्टनर, माशूका और महबूबा। तो वो भी एक तरह से अगर आप माशूका की तरफ और मोहब्बत की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियां आपको पीछे से खींचने लगती। और इस नगमे में सबसे जबरदस्त जो हिस्सा है वो ये है कि आम लोग ये कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, और पीयूष मिश्रा ये कहते हैं कि हम होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। और जिंदगी में बहुत सारे लोग ना कुछ काम करने से पहले डरते हैं कि यार ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क लेने से डरते हैं और डरते हैं जिंदगी से। जैसा कि नून मीम राशिद ने कहा, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो मैं भी हूं, जिंदगी तो तुम भी हो। तो जिंदगी से नहीं डरना है, बल्कि किसी चीज से नहीं डरना है,
अगर आपने अपने अंदर के डर को बाहर निकाल के फेंक दिया तो आपकी जिंदगी उसी दिन से खूबसूरत और हसीनो जमील हो जाएगी। पीयूष मिश्रा कहते हैं, सुनिए पहले इस नगमे का ये हिस्सा। और गन होने की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और खूनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, खूनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, इससे ज्यादा यही होगा कि यही मर जाएंगे। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो जो अभी इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी, और क्या होगा? उससे ज्यादा क्या होगा? तो डरो मत यार, चिल रहो, लाइफ में रिलैक्स रहो, बिंदास रहो यार। वाकई ये गाना एक मास्टरपीस है, इसे सुनने के बाद इंसान वो नहीं रहता जो पहले था, पूरी तरह से बदल जाता है यार। तो अगर आपने इसकी मीनिंग को समझ लिया है तो जाकर के एक बार दोबारा सुनिए और देखिए कि आपको कितना मजा आता है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस गाने की कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी नुक्ते पर आज की मेरी गुफ्तगू तमाम को पहुंची। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।